पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है, प्रवर्तक है, अनावर्तक है, आवृत्त है या फिर प्रकर्ष है। आपसे आवर्तक का पूछा गया, यहाँ तो ऑप्शंस भी दिखाई दे रहा, उत्तर भी दिखाई दे रहा, तो आप तुरंत अनावर्तक लगाओगे, बी इज द राइट आंसर बनाओ। लेकिन देख लो कि यहाँ उत्तर ना लिखा हो, ऐसा देख लो कि समझ लो यहाँ उत्तर नहीं लिखा है, ठीक है। सदाचार का विलोम है, नाम आचार है, अपराध है, कदाचार है और अन्याय है। तो सदाचार का जो विलोम होता है वो कदाचार होता है मित्रों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 3 नंबर। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। तो गौरव का जो विलोम बनता है मित्रों, वो गौरव का विलोम क्या वैभव होगा, पराभव होगा, लाघव होगा या फिर निर्मोक होगा। तो गौरव का जो विपरीतार्थक शब्द बनता है मित्रों, वो लाघव बनता है, गौरव का लाघव बनता है। हम आपसे कहें छाया का तो आप आताप कहना, हम कहें निर्वाक तो आप शावाक कहना, हम कहें प्रत्यक्ष तो आप परोक्ष कहना, हम कहें मंद तो आप कहना त्वरित। तो ये सब विलोम है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, अमृत का विलोम बताओ। अर्क होगा, मधुर होगा, पीयूष होगा, विष होगा। अमृत का जो विलोम बनता है मित्रों, वो आपका विष बनता है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 5 आपसे क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है मित्रों, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। नाम आसक्ति दिया गया, विरक्ति दिया गया, प्रशस्ति दिया गया और प्रकृति दिया गया। अनुरक्ति का विलोम क्या होता है मित्रों, तो अनुरक्ति का विरक्ति विलोम बनता है। और अगर प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ें तो आधुनिक का विलोम पूछा जा रहा है। समाचीन होगा, प्राचीन होगा, अवारचीन होगा या फिर समसामयिक होगा। तो आधुनिक का जो विलोम बनता है मित्रों, वो प्राचीन बनता है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाओ। निर्जीव का सजीव विलोम बनता है और निर्वाक का शवाक बनता है, याद रखना सब बात। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, आपसे पूछ रहा है मित्रों, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। नाम विग्रह है, परिग्रह है, आग्रह है, संग्रह है। अनुग्रह का जो विलोम बनता है मित्रों, वो आपका विग्रह बनता है। और जब 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं तो इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है। नाम दिया गया, आपत्ति का विपत्ति दिया गया, गणतंत्र का जनतंत्र दिया गया, आवर्षण का अनावर्षण दिया गया और आदृत का तिरस्कार दिया गया। पूछा जा रहा है विलोम का एक युग्म जो है वो सही है। तो यहाँ जो आदृत दिया गया उसका तिरस्कार एकदम फिट बैठ रहा है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगा लो। मित्रों, टीका का भाष्य होता है विलोम, याद रखना। विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है आपसे, 10 प्रश्न आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का प्रधान होता है, अंतिम होता है, गौड़ होता है या फिर प्रत्यक्ष होता है। तो प्रथम का विलोम अंतिम बनेगा, इसलिए आप सी के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 10 नंबर है, नवसार्गी का विपरीतार्थक शब्द है। अनुवर दिया गया, प्रकृति दिया गया, आविर्भाव दिया गया और कृत्रिम दिया गया। तो नवसार्गी का जो विलोम बनता है मित्रों, वो कृत्रिम बनता है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। जैसे ठोस का विलोम तरल बनता है, झूठ का विलोम सच बनता है, झोपड़ी का विलोम महल बनता है, ऐसे नवसार्गिक का जो विलोम होता है वो कृत्रिम होता है। आगे देख रहे हैं कौन सी परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। आप 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं मित्रों, आपसे कह रहा है निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। सिद्ध होगा, विहित होगा, अनिर्षीण होगा या फिर घृणित होगा। निषिद्ध का विलोम जो होता है मित्रों, वो निषिद्ध का विलोम आपको विहित लगाना पड़ता है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। हम आपसे कहें खास का विलोम क्या है, तो आप कहना आम है। गुप्त का विलोम प्रकट कह देना और ग्राह्यता का विलोम दाता कह देना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, निम्नलिखित में से एक शब्द जो है वो शुष्क का विलोम है। नाम उष्ण दिया गया, शीत दिया गया, आर्द्र दिया गया और शिष्ट दिया गया। शुष्क का विलोम क्या है मित्रों, तो आर्द्र है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम क्या नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, दुर्बल नहीं है, तन्वी नहीं है या फिर शाश्वत नहीं है। तो स्थूल का विलोम आपका शाश्वत नहीं है, इसलिए आप सही जवाब यहाँ डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे पृथक। पृथक का सही विलोम है। नाम एकत्र दिया गया, थकित दिया गया, संयुक्त दिया गया और सुगठित दिया गया। पृथक का सही विलोम पूछा जा रहा है मित्रों, तो संयुक्त होता है, इसलिए आप सही जवाब यहाँ बी के साथ लगाओ। जैसे प्राची का विलोम प्रतीचि होता है, मंद का त्वरित होता है, भूत का भविष्य होता है, युद्ध का शांत होता है, योग का भोग होता है विलोम मित्रों, ये सब आपके विलोम है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर हम देखेंगे, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द जो है वो उपयोग का विलोम है। उपयोग का समुपयोग होता है, सदुपयोग होता है, निरुपयोग होता है या फिर अनुपयोग होता है। उपयोग का विलोम क्या बनता है, तो उपयोग का जो विलोम बनेगा मित्रों, वो निरुपयोग भी होता है और कई बार अनुपयोग भी होता है। तो दोनों ऑप्शंस बनेंगे आपके। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। नाम दिया गया, दक्षिण का वाम है, विधि का निषेध है, उद्यम का निरुद्यम है और बर्बर का शब्द दिया गया है। विलोम शब्द का एक गलत युग्म है मित्रों, तो उद्यम का निरुद्यम जो दिया गया
यही आपका गलत है, इसलिए डी के साथ आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। नाम अल्पज्ञ का बहुज्ञ दिया गया, समस्त का अभ्यस्त दिया गया, संयुक्त संधियुक्त दिया गया और अज्ञ का अनभिज्ञ दिया गया। मित्रों सही विलोम का सही युग्म कौन सा है मित्रों? तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ जो दिया गया एकदम सटीक आंसर है। जैसे निर्वाक का शावाक होता है, जैसे निष्काम का सकाम होता है, निवृत्त का प्रवृत्ति होता है, प्रमुख का गौण होता है, मानव का दानव होता है, ये सब विलोम है मित्रों। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म आपका गलत है मित्रों? सचल का चल दिया गया, मौलिक का अनुदित दिया गया, निरपेक्ष का सापेक्ष दिया गया और बंधन का मोक्ष दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा आपका जो है विलोम की दृष्टि से एक गलत है। आप देखना तो आपको यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। एक तो सचल का चल दिया गया, ये भी गलत है आपका, और मौलिक का अनुदित दिया गया, ये भी गलत है। तो यहाँ दोनों ऑप्शंस आपके गलत हैं। लेकिन अब परीक्षक कौन सही जवाब मानता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल ऐसे क्वेश्चंस अगर ना आए तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन हर बार एक ना एक क्वेश्चंस ऐसा मिल ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर है। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। नाम आग्रह का विग्रह दिया गया, जारज का औरस दिया गया, अपकर्ष का उपकर्ष दिया गया और उत्सर्जन का विसर्जन दिया गया है। आपसे कह रहा है विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है मित्रों। तो सही शब्द युग्म आपका जो जारज औरस दिया गया एकदम सही है। जैसे गणतंत्र का राजतंत्र होता है, गुण का प्रगट होता है, जय का पराजय होता है, ज्योति का तम होता है मित्रों, ऐसे आपका जारज का औरस होता है विलोम। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, 20 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। आपसे क्या कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। नाम इप्सित का अभिप्सित दिया गया, हया का वेहया दिया गया, जो अमित है उसे समित कहा गया और अघी का निरख दिया गया है मित्रों। तो यहाँ जो आप हया का बेहया देख रहे हैं ये भी है और जो अघी का निरख है ये भी है। तो सही युग्म जो है यही दोनों हैं। आप सही जवाब सी और डी दोनों के साथ लगाइएगा। देख रहे हैं प्रीलिम्स परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। नाम अनास्था दिया गया, तिरोभूत दिया गया, अनेकता दिया गया और अनावृष्ट दिया गया। आविर्भूत का सही विलोम क्या बनेगा मित्रों? तो तिरोभूत बनेगा, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है क्षणिक का सही पर्यायवाची विलोम बताओ। अल्प होगा, छार होगा, शाश्वत होगा, विमुख होगा। क्षणिक का सही विलोम बताओ। तो क्षणिक का जो विलोम बनता है मित्रों वो शाश्वत बनता है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन हम 23 नंबर देखेंगे। अग्रज का विलोम शब्द बताना है। अग्रज का अछत होता है, अनुज होता है, अतुल होता है या फिर अटल होता है। तो अग्रज का जो विलोम बनता है मित्रों वो अनुज बनता है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म जो है गलत है वह कौन सा है? मौन का मुखर दिया गया, बर्बर का शब्द दिया गया, शानदार का शर्मनाक दिया गया और अनुचर का परिचर आपका दिया गया। कौन सा गलत है मित्रों? तो आपका जो अनुचर का परिचर दिया गया वही गलत है, तो डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है वह कौन सा है? अमित का परिमित दिया गया, आच्छादित का परिचित दिया गया, सत्कार का तिरस्कार दिया गया और सुख का दुख दिया गया। एक युग्म आपका गलत है मित्रों। कौन सा युग्म गलत है? तो आच्छादित का जो है परिच्छित्र लिखा गया है यही आपका गलत है मित्रों। आप जानते हैं खगोल का भूगोल होता है, कृष्ण का श्वेत होता है, कुमारी का विवाहित होता है और गति का अवरोध आपका विलोम बनता है। आगे बढ़े मित्रों, अगला क्वेश्चन 26 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भौतिक। भौतिक का विलोम शब्द है। नाम आध्यात्मिक दिया गया, सांस्कृतिक दिया गया, दार्शनिक दिया गया और राजनीतिक दिया गया। तो भौतिक का जो विलोम बनता है मित्रों वो आध्यात्मिक बनता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। जैसे चिंता का प्रसन्नता बनता है, घना का विरल बनता है, झूठ का सच बनता है, ढांढस का आपका कभी कभी कुढंग बन जाता है मित्रों, ढंग का कुढंग कभी कभी बन जाता है और कभी कभी बेढंग भी बन जाता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। आपसे कह रहा है प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। प्राची का उदीची लगाओगे, नवीन लगाओगे, प्रतीची लगाओगे या फिर समीची लगाओगे। तो प्राची शब्द का जो विलोम होता है मित्रों वह प्रतीची होता है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है और आपकी स्क्रीन पे है। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है समष्टि का विलोम शब्द है। व्यष्टि है, अशिष्टि है, व्यष्टि है या फिर अपुष्टि है। तो समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है मित्रों? तो व्यष्टि होता है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। वी इज द राइट आंसर छापना। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म आपका गलत है, वह कौन सा है? विधि का निषेध दिया गया, आग्रह का विग्रह दिया गया, आवाहन का विसर्जन दिया गया और जो है अम्य का हा ला हल दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है विलोम की दृष्टि से एक युग्म आपका गलत है, कौन सा गलत है? तो सभी ऑप्शंस देखने के बाद आग्रह विग्रह आप देखना, यही आपका गलत हो जाएगा मित्रों। जननी का जनक होता है, युद्ध का शांत होता है विलोम, यथार्थ का कल्पित होता है मित्रों,
आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। नाम, आकिरण का विकर्ण दिया गया, आदृत का निरादृत दिया गया, अवशित का अवशित दिया गया और दोष का सदोष दिया गया है। आपसे विलोम शब्दों की दृष्टि से सही युग्म बताना है मित्रों। सही युग्म कौन सा है, आकिरण का विकर्ण भी है और आदृश्य का जो है निरादृश्य भी है, एकदम सही है। तो आप दोनों ऑप्शंस लगाओ, सी और ए इज द राइट आंसर्स पढ़ो। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, दुष्प्राय है, अप्राय है, आलब्ध है और दुर्लभ है। मित्रों सुलभ का जो उपयुक्त विलोम होगा वो दुर्लभ होगा, इसलिए आप डी के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है दीर्घायु का विलोम होगा। नाम, चिरायु दिया गया, नश्वर दिया गया, अल्पायु दिया गया और क्षणिक दिया गया। दीर्घायु का विलोम क्या होता है मित्रों, तो दीर्घायु का विलोम आपका अल्पायु होता है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे क्या कह रहा है मित्रों, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यष्टि। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। नाम, समास दिया गया, समिष्टि दिया गया, समवेद दिया गया और संबंध दिया गया। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है मित्रों, तो व्यष्टि का जो विलोम होता है वो समिष्टि होता है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं। आपसे कह रहा है उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। नाम दिया गया, अनुपमेय है, अनुपमय है, अतुलनीय है या फिर अनुपमित है। आपसे कह रहा है उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। उपमेय की अगर बात करते हैं मित्रों तो अनुपमेय इसका जो है विलोम बनता है, इसलिए आप फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है मित्रों। भूगोल का जो है विलोम इतिहास है, ध्रुवगोल है, अंतरिक्ष है या फिर खगोल है। तो भूगोल का जो विलोम बनता है मित्रों वो खगोल बनता है। जैसे निराधार का आधार लगाओगे, जैसे आप परार्थ का स्वार्थ लगाओगे, जैसे आप पल्लवन का संक्षेपण लगाओगे और जैसे हम कहें फूल का तो कांटा आप लगाओगे तुरंत। अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखते हैं। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है। सहयोगी का प्रतियोगी होगा मित्रों, प्रतिरोधी होगा, प्रतिद्वंदी होगा या फिर प्रतिकूल होगा। तो सहयोगी का जो विलोम होता है मित्रों वो प्रतियोगी होता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 37 नंबर देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है जोड़े का उपयुक्त जो है विपरीतार्थक शब्द है। तो जोड़ का जो है गुणा होगा, घटाव होगा, भाग होगा या फिर बाकी होगा। मित्रों जोड़ का जो विलोम बनता है वो घटाव बनता है, तो जोड़ का आप विलोम घटाव लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर हम देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों तृष्णा। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। वितृष्णा है, संतुष्टि है, निष्प्रय है और विस्तृत का नाम दिया गया। तो तृष्णा का जो विलोम बनता है मित्रों वो आपका वितृष्णा बनता है, इसलिए आप सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर छाप लेना। अगला क्वेश्चन हम 39 नंबर देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे है 39 नंबर क्वेश्चन। आपसे कह रहा है निषिद्ध। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है। नाम निश्चित दिया गया, उचित दिया गया, आपसे विहित दिया गया और निर्मित दिया गया। तो निषिद्ध का जो विलोम बनता है मित्रों वो आपका विहित बनता है, इसलिए आप सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर छाप लेना। तो वी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों 40 नंबर क्वेश्चन। पोषक का उपयुक्त विलोम शब्द होगा। नाम चूषक दिया गया, शोषक दिया गया, अनपोषक दिया गया और क्षीणकारी दिया गया। तो पोषक का जो उपयुक्त विलोम होगा मित्रों वो शोषक होगा, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना। जैसे गहरा का छिछला होता है विलोम, चिंता का प्रसन्नता होता है विलोम, गणतंत्र का राजतंत्र होता है विलोम, तो ऐसे पोषक का शोषक होता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है। जंगम का विलोम होगा मित्रों। अगम होगा, अस्थावर होगा, दुर्गम होगा या फिर चंचल होगा। तो जंगम का जो विलोम बनता है मित्रों वो अस्थावर बनता है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सृष्टि का विलोम शब्द है। नाम विसृष्टि दिया गया, व्यष्टि दिया गया, प्रलय दिया गया और समिष्टि दिया गया। सृष्टि का विलोम क्या है मित्रों, तो जब सृष्टि की बात आती है तो आप जानते हैं सृष्टि का विलोम प्रलय हो जाता है। क्या होता है, प्रलय। जैसे हमने कहा कर्मठ तो आप कहेंगे अकर्मठ, जैसे हम कहें ख्यात तो अख्यात होता है, खग का मृग होता है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है। इप्सित का विलोम शब्द है। नाम दिया गया अभिप्सित है, परोपसित है, अनिप्सित है या फिर सुनिप्सित है। मित्रों इप्सित का विलोम क्या होगा, तो इप्सित का जो विलोम बनता है वो अनिप्सित बनता है, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है साहचर्य का विलोम शब्द है। नाम वैमनस्य दिया गया, विनुयोग दिया गया, असहयोग दिया गया और अलगाव दिया गया। साहचर्य का विलोम क्या है, तो साहचर्य का जो विलोम होता है मित्रों वो अलगाव होता है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आएगा। विराट का विलोम शब्द होगा। नाम बृहद दिया गया, छोटापन दिया गया, बृहद दिया गया और क्षुद्र दिया गया। बृहद और बृहद दोनों में अंतर है, याद रखना, पता चले एक ही लगाओ आप। तो विराट का जो विलोम बनता है मित्रों वो क्षुद्र बनता है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पर्श का विलोम शब्द है। स्पर्श का विलोम स्पर्श होगा, अस्पृश्य होगा, अस्पृश्य होगा या फिर अप्रश्य होगा। आपको बताना है स्पर्श का विलोम।
मित्रों जब स्पर्श के विलोम की बात आती है तो अस्पर्श लगाइएगा, सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है अज्ञ का विलोम शब्द है, नाम विज्ञ दिया गया, सर्वज्ञ दिया गया, यज्ञ दिया गया, फिर अनज्ञ दिया गया। अज्ञ का विलोम क्या होता है? तो जब बात अज्ञ की आती है तो अज्ञ का विलोम हम विज्ञ लगाते हैं, इसलिए सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाते हैं, ए इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हम 48 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहे हैं गौरव का विलोम शब्द होगा, नाम लाघव दिया गया, लघुता दिया गया, लाघुत्य दिया गया, लघुत्तम दिया गया। गौरव का विलोम क्या होता है मित्रों? तो गौरव का जो विलोम होता है वो लाघव होता है, इसलिए आप सही जवाब लाघव लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है बहिरंग का विलोम शब्द है। बहिरंग का विलोम षडांग होगा, चतुरंग होगा, अंतरंग होगा या फिर अभ्यंग होगा। बहिरंग की अगर बात आती है मित्रों तो बहिरंग जो विलोम बनता है वो अंतरंग बनता है, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा 50 नंबर। आपसे क्या कह रहा है? ग्रस्त का विलोम शब्द है। ग्रस्त, ग्रस्त का जो विलोम होता है मित्रों सुप्त होता है, मुक्त होता है, ग्राह्य होता है, लुप्त होता है। तो ग्रस्त का जो विलोम बनता है वो ग्रस्त का विलोम आप देखना तो मुक्त होता है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाओ। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तिमिर शब्द का विलोम है, नाम आलोक दिया गया, रंगीन दिया गया, किरण दिया गया और रंगहीन दिया गया। तिमिरी शब्द का जो विलोम बनता है मित्रों वो तिमिरी का आलोक बनता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। जैसे कुरूप का सुंदर या स्वरूप बन जाता है मित्रों विलोम, जैसे चिंता का प्रसन्नता आपका बन जाता है, ज्येष्ठ का आप कनिष्ठ लगाते हैं और महान का क्षुद्र लगा लेते हैं। तो ऐसे पृथ्वी का आकाश भी होता है और आपका तिमिरी का आलोक भी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर है और आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है, नाम परोक्ष दिया गया, सुंदर दिया गया, परोक्ष दिया गया या फिर प्रत्यक्ष दिया गया। मित्रों प्रत्यक्ष का विलोम अपरोक्ष है, अपरोक्ष के साथ सुंदर है, प्रत्यय है और परोक्ष का नाम दिया गया। तो प्रत्यक्ष शब्द है उसका विलोम परोक्ष होता है, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 53 नंबर है। आपसे कह रहा है सामान्य शब्द का विलोम है। सामान्य का विलोम श्रेष्ठ है मित्रों, साधारण है, सर्वज्ञ है या फिर विशिष्ट है। सामान्य शब्द का जो विलोम बनता है मित्रों वो सामान्य का विलोम आपका विशिष्ट बनता है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है अमर शब्द का विलोम है, नाम मृतक दिया गया, मरण दिया गया, मृत्यु दिया गया या फिर मर्त दिया गया। अमर शब्द का विलोम मित्रों, अमर शब्द का अगर विलोम देखा जाए तो अमर का जो विलोम बनता है वो मर्त बनता है, तो आप सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर देखेंगे। उपकार शब्द का विलोम है, उपकार का विकार है, अपकार है, अनुपकार है या फिर तिरस्कार है। मित्रों उपकार शब्द का जो विलोम बनता है ना, उपकार का विलोम आपका अपकार बनेगा, इसलिए आप सही जवाब यहाँ सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर दे देना। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आएगा आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है आविर्भाव शब्द का विलोम है, नाम अनाविर्भाव है, आविर्भाव है, विभाव है या फिर तिरोभाव है। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या बनता है? तो आविर्भाव का जो विलोम बनेगा वो तिरोभाव बनेगा, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उक्त शब्द का विलोम है, नाम अनुक्त दिया गया, उपयुक्त दिया गया, उपयुक्त दिया गया या फिर उपरोक्त दिया गया। मित्रों उक्त शब्द का विलोम बताना है और जब उक्त का विलोम पूछा जाए तो अनुक्त लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्देश शब्द का विलोम है, नाम सदृदय दिया गया, सहद दिया गया, सहृदय दिया गया और सभय दिया गया। तो निर्दय शब्द का जो विलोम बनता है मित्रों वो सदय बनता है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। 59 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है उन्मीलन शब्द का विलोम है, नाम अनुमीलन दिया गया, अवमीलन दिया गया, निमीलन दिया गया या फिर मेलन दिया गया। उन्मीलन शब्द का विलोम क्या है? तो उन्मीलन शब्द का जो विलोम बनता है वो निमीलन बनता है, इसलिए आप सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर है और आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है उत्कर्ष, उत्कर्ष शब्द का विलोम है, नाम दिया गया, आकर्ष दिया गया, अपकर्ष दिया गया, अनुत्कर्ष दिया गया और आकर्ष दिया गया। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है मित्रों? तो जब भी बात उत्कर्ष की आती है तो उत्कर्ष के लिए आपका अपकर्ष विलोम बनता है, इसलिए आप सी के साथ आंसर्स लगाना। जैसे हम आपसे कहें विराट का क्षुद्र विलोम बनता है, लाघव का आपका विस्तार और गौरव भी बन जाता है। जैसे हम कहें योगी का भोगी बनता है विलोम, और हमसे कहा जाए कि सगुण का विलोम क्या है तो निर्गुण कहेंगे, सुलभ का विलोम दुर्लभ कहेंगे, ऐसे आपसे उत्कर्ष का जो है उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है। आपसे कह रहा है इप्सित शब्द का विलोम है, नाम अनिप्सित दिया गया, अधिप्सित दिया गया, अभिप्सित दिया गया या फिर कुप्सित दिया गया। प्रश्न समझना, वाक्य समझना, फिर आंसर्स देना। इप्सित का अनिप्सित बनेगा मित्रों, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है स्वजाति का विलोम है, अजाति है, सुजाति है, कुजाति है या फिर विजाति है। स्वजाति का विलोम जो बनता है वो विजाति बनता है।
आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 63 नंबर देखेंगे। उन्मूलन का विलोम शब्द है अनुमूलन है, समूलन है, निर्मीलन है या फिर रोपण है। उन्मूलन का विलोम क्या बनता है? उन्मूलन का अगर विलोम देखा जाए मित्रों तो रोपण बनेगा, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। 64 नंबर क्वेश्चन अमिति शब्द का विलोम है। अमित का जो विलोम है सुमिति है, परिमिति है, कुमिति है या फिर दुर्मिति है। अमित शब्द का जो विलोम बनता है मित्रों वो परमित बनता है, इसलिए हम सही जवाब यहाँ सी के साथ लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर बनाएंगे। 65 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। श्री गणेश शब्द का विलोम है। नाम इति दिया गया है, अथ दिया गया है, इतिश्री दिया गया है और इत्यालम दिया गया। श्री गणेश शब्द का विलोम है मित्रों। जब श्री गणेश शब्द के विलोम की बात आती है तो आपका इतिश्री आंसर बनता है, इसलिए आप सही जवाब यहाँ बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर, छाप लेना। अगले क्वेश्चन पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपका है जो 66 नंबर है और आपसे कह रहा है धनी का विलोम शब्द है। नाम दिया गया धनहीन है, अधीन है या फिर निर्धन है। धनी का जो विलोम बनता है मित्रों वो धनी का विलोम आपका निर्धन बनेगा, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना। जैसे महान का क्षुद्र बनता है, सम का विषम बनता है, स्वर्ग का नरक बनता है, असीम का ससीम बनता है, ऐसे अर्पण का ग्रहण बनेगा और धनी का निर्धन बनेगा मित्रों विलोम। अगला क्वेश्चन 67 नंबर देखेंगे। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होता है? अवमीलन होता है, उनुमीलन होता है, सुमेलन होता है या फिर निमीलन होता है। उन्मीलन का विलोम क्या बनेगा मित्रों? तो जब बात आती है उन्मीलन की तो उन्मीलन का जो विलोम बनता है वो निमीलन बनता है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन अपना 68 नंबर है और आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है अधिकृत शब्द का विलोम है। नाम अनधिकृत दिया गया, अनाधिकारिक दिया गया, अनधिकृत दिया गया और प्राधिकृत दिया गया है। आपसे अधिकृत का विलोम पूछा जा रहा है तो अन लगा के अपना काम बना लो, अनधिकृत बनाओ, फर्स्ट नहीं, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर है। आपसे कह रहा है अनुलोम शब्द का विलोम है। अनुलोम का सुलोम होगा, अनुलोम होगा, प्रतिलोम होगा या फिर अवलोम होगा। तो अनुलोम शब्द का जो विलोम बनता है मित्रों वो अनुलोम का विलोम आपका प्रतिलोम बनता है, इसलिए आप सही जवाब यहाँ बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा परिश्रम का विलोम है। नाम आश्रम दिया गया, विश्राम दिया गया, विश्रम दिया गया और विश्रांत दिया गया। परिश्रम का विलोम क्या है? तो जब बात परिश्रम की आती है तो परिश्रम का जो विलोम बनता है मित्रों वो विश्राम बनता है, इसलिए हम सही जवाब विश्राम के साथ लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अथ का विलोम है। नाम पूर्ण दिया गया, इति दिया गया, समास दिया गया और खत्म दिया गया। तो अथ का जो विलोम बनता है मित्रों वो अथ का विलोम इति बनता है, इसलिए हम सही जवाब यहाँ सी के साथ लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा अभिज्ञ का विलोम है। अज्ञ है, प्रज्ञ है, तज्ञ है या फिर चतुर है। अभिज्ञ का जो विलोम बनता है मित्रों वो अभिज्ञ का विलोम क्या बनेगा? तो अभिज्ञ का जो विलोम बनेगा वो अज्ञ बनेगा, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है। आपसे कह रहा है कृतज्ञ का विलोम है। अकृतज्ञ है, कृतज्ञ है, संवेदनहीन है या फिर जड़ है। मित्रों कृतज्ञ की बात कर रहा है और कृतज्ञ का जो विलोम बनता है वो कृतज्ञ बनता है, इसलिए कृतज्ञ लगाना। सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 74 नंबर क्वेश्चन आपसे करा है संकीर्ण का विलोम है। नाम संक्षेप दिया गया, विकीर्ण दिया गया, विस्तार दिया गया और विस्तृण दिया गया। तो संकीर्ण का विलोम मित्रों विस्तृण बनेगा, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना। जैसे हम कहें प्रफुल्लित तो मलान लगाओ, राग तो विराग लगाओ, स्वप्न तो जागरण लगाओ, सगुण तो निर्गुण लगाओ, ऐसा विलोम होता है। 75 नंबर क्वेश्चन अनुरक्ति का विलोम क्या है? विराय है, तिरोभाव है, विरक्ति है या फिर संशक्ति है। अनुरक्ति का विलोम शब्द आपसे पूछा गया तो अनुरक्ति का विलोम जो है वो विरक्ति होता है, इसलिए आप सही जवाब यहाँ वी के साथ लगाना। पी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आएगा। आपसे कह रहा सापेक्ष का विलोम शब्द है। नाम असापेक्ष है, निरपेक्ष है, निष्पेक्ष है या फिर अपेक्ष है। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो मित्रों आप सापेक्ष का विलोम देखेंगे तो निरपेक्ष बनेगा, इसलिए सी के साथ आंसर्स लगाना। 77 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है विग्रह का विलोम है। संधि है, आग्रह है, अभिग्रह है या फिर ग्रहण है। विग्रह का विलोम क्या है मित्रों? तो विग्रह का जो विलोम शब्द बनता है वो संधि बनता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? नाम अपेक्षा का उपेक्षा दिया गया, उन्नत का औन्नत, उन्नत का अवगत दिया गया, आग्रह का अनुज दिया गया और आदान का प्रदान दिया गया। कौन सा विलोम युग्म आपका गलत है, त्रुटिपूर्ण है? तो आप सभी ऑप्शंस देखना, तो एक जगह उन्नत का अवगत दिया गया, यही गलत है। उन्नत का औन्नत होता है मित्रों, ठीक है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर है। यथार्थ का विलोम है। नाम कृत्रिम दिया गया, उचित दिया गया, आदर्श दिया गया और अनुचित दिया गया। यथार्थ का विलोम बताना है तो यथार्थ का विलोम मित्रों कृत्रिम होता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। जैसे हम कहें न्यून का अधिक होता है, निर्मल का मलिन होता है आपका विलोम शब्द। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है साधु का विलोम शब्द है। नाम साधुनी दिया गया, साध्वी दिया गया, सन्यासी दिया गया और असाधु दिया गया।
तो साधु का जो विलोम बनता है मित्रों वो असाधु बनता है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ देना, डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। नाम आविर्भाव का विभाव दिया गया, उन्मूलन का रोपण दिया गया, अपराधी का निरपराधी दिया गया और विहित का निषेध दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों विलोम शब्द का गलत युग्म कौन सा है, तो आविर्भाव का विभाव लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर है। आपसे कह रहा है मित्रों इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। नाम दिया गया विरल नहीं है, कुटिल नहीं है, वक्र नहीं है, कठिन नहीं है। तो सरल शब्द का जो विलोम नहीं है मित्रों वो विरल नहीं है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। नाम आग्रह का विग्रह दिया गया, आकारणी का जो है विकरण दिया गया, गणतंत्र का लोकतंत्र दिया गया और थोक का परचून दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है विलोम का सही युग्म कौन सा है, तो आकिरण का विकिरण एकदम सही है, सही जवाब सी के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आएगा मित्रों। आपसे पूछ रहा है उपात्यका का विलोम शब्द है। उपात्यका का विलोम शब्द क्या है, अनुपात्यका है, उच्चात्यका है, अध्याक्या है या फिर अपत्यका है। आपसे कह रहा है उपात्यका। उपात्यका की अगर बात करते हैं तो अधिकत्यका होता है मित्रों, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मृषण का विपरीतार्थक शब्द होगा, सुकुमार होगा, रुच होगा, चक्कण होगा या फिर नरम होगा। तो मृषण का जो विलोम बनेगा मित्रों वो आपका रुच बनेगा, इसलिए आप सही जवाब जो है वो सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में अनघ, अनघ का जो है विलोम है। नाम निरघ दिया गया, कृति दिया गया, निष्पाप दिया गया और अघी दिया गया। मित्रों अगर अनघ की बात आती है तो अनघ का जो विलोम बनेगा वो अघी बनेगा, इसलिए डी के साथ आंसर्स देंगे। 87 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम दिया गया। नाम अवरुद्ध दिया गया, समृद्ध दिया गया, निर्माण दिया गया और रोपण दिया गया। उन्मूलन का सही विलोम क्या है मित्रों, तो उन्मूलन का जब भी बात आएगा तो आपका रोपण आंसर्स बनेगा, इसलिए आप सही जवाब यहाँ डी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है गगनचुम्बी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। गगनचुम्बी का भूतल है मित्रों भूमशात है, धराशायी है या फिर आपसे तल स्पर्शी है। तो जब भी बात गगनचुम्बी की होती है तो गगनचुम्बी का जो विलोम बनता है वो तल स्पर्शी बनता है, इसलिए सही जवाब हमें डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलें तो 89 नंबर क्वेश्चन है। आघात का विलोम शब्द क्या है। संघात होता है, प्रतिघात होता है, उद्घात होता है या फिर बालाघात होता है। तो आघात का विलोम आपका प्रतिघात है, इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। नाम तांडव का मांडव दिया गया, मुक्ति का विमुक्ति दिया गया, अनृत्य का रित दिया गया और जो है विभाव का सद्भाव दिया गया। आपसे कह रहा है एक सही सुमेलित युग्म है, तो यहाँ पे जो अनृत्य दिया गया, रित, यही सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर लगाओ, बी के साथ राइट आंसर लगाओ मित्रों।